अब आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से दुनिया के कौन कौन से नेता खुश हैं और कौन कौन से नेता निराश और मायूस हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत के बाद कहां खुशी है और कहां गम है। दुनिया के जो नेता खुश होंगे उनमें सबसे ऊपर नाम रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का होगा। राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं और ट्रंप ने वादा किया है कि वह राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य मदद को बंद कर देंगे। और यह पुतिन के लिए खुशखबरी है। यानी राष्ट्रपति पुतिन जहां इन नतीजों से खुश होंगे, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आज सबसे ज्यादा निराश और मायूस होंगे, क्योंकि अब अमेरिका से मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी। हालांकि रशिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वह अब भी ट्रंप को बधाई नहीं देगा। रशिया ने वहां की सरकार ने कहा है कि वह राष्ट्रपति पुतिन अभी सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को बधाई नहीं देना चाहते और पहले वह देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनते हैं तो कैसा काम करते हैं, उनके एक्शन कैसे होते हैं, और उसके बाद रशिया तय करेगा कि वह इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक कोई बधाई नहीं दी है और वह देंगे भी नहीं। रशिया की सरकार ने कह दिया है कि पहले हम देखेंगे कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद क्या करते हैं और फिर हम अपनी राय इस पर देंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पक्के दोस्त माने जाते हैं। वह बड़े खुश हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जंग उन आज के इन नतीजों से बहुत खुश होंगे। यह वह नेता हैं जो आज खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, जापान और दक्षिण कोरिया की सरकारें और नेटो देशों के ज्यादातर राष्ट्र प्रमुख ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से निराश होंगे। और इसका कारण यही है कि ट्रंप नेटो संगठन को ज्यादा अहमियत नहीं देते। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन नतीजों को लेकर ना ज्यादा खुश होंगे ना ज्यादा मायूस होंगे। और इसका कारण यह है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भी चीन के प्रति अमेरिका की विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उनके जैसे रिश्ते आज हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे। इसीलिए किम शी जिनपिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनेई आज शायद काफी चिंता में होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ईरान न और अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा टकराव हुआ था और ट्रंप की नीतियां ईरान के खिलाफ रही हैं। इसलिए ईरान के लिए यह बुरी खबर है और आज अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार भी चिंता में पड़ गई होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना को वापस बुलाने के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस फैसले की तब बड़ी आलोचना की थी। इसलिए तालिबान की जो सरकार है वह भी आज थोड़ी चिंता में पड़ी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर भी अब बदल जाएगा। अब अमेरिका रशिया को अलग थलग करने की रणनीति पर काम नहीं करेगा, जिससे अमेरिका और रशिया के रिश्तों में सुधार आएगा। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों के साथ रशिया को भी पूरी अहमियत देगा और इससे यूरोप के देश भी अब अपने नीतिगत फैसलों में अमेरिका पर ज्यादा निर्भर नहीं होंगे। और इस समय जो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें नेटो देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, अब उस पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका ना तो नेटो देशों को ऐसा समर्थन देगा और ना ही यूक्रेन पर अपना पैसा खर्च करेगा। अब चीन और रशिया की दोस्ती के बीच ट्रंप खड़े होंगे और राष्ट्रपति पुतिन को दोनों देशों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखना होगा। भारत इस वर्ल्ड ऑर्डर में एक तटस्थ देश की भूमिका में रह सकता है, जहां उसके रिश्ते रशिया से भी बड़े मजबूत होंगे, अमेरिका से भी मजबूत होंगे और साथ ही भारत चीन के साथ भी अब अपने रिश्तों को आगे बढ़ाता रहेगा, जब से चीन के साथ हमारा नया सीमा विवाद पर समझौता हुआ है। और इस वजह से इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश होने वाला है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की गहरी दोस्ती की वजह से इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती है, जिसका फायदा भारत को जरूर मिलेगा। तो आज आप देखिए, रशिया के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी गहरी दोस्ती है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ भी उनकी गहरी दोस्ती है।
और यह भारत के लिए बहुत ही अच्छा स्वर्ण काल रहने वाला है। इसके अलावा इन चुनावों के बाद अब दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में चुनाव पूरे हो चुके हैं और इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब अगले कुछ वर्षों के लिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, 4 साल कम से कम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही बने रहेंगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले 5 साल तक बने रहेंगे। यानी ये स्थायी जो लीडर्स हैं, सबसे बड़े जो लीडर हैं, इस समय इन सब के पास एक बहुत बड़ा स्थायी कार्यकाल